खूबसूरत लड़की को एक बूढ़े मकान मालिक ने अपने घर में जगह दी। वो रोज उसे खाना खिलाता और कपड़े भी धो देता था। भोलापन इतना था कि लड़की को लगा जैसे सच में उसे कोई नेक इंसान मिल गया हो। मकान मालिक के एहसान चुकाने के लिए वो रोज घर का काम काज करने लगी। उसकी अदाएं और खूबसूरती धीरे धीरे नीचे रहने वाले एक व्यापारी की नजर में आ गईं। वो चोरी छिपे उसे देखने लगा, मगर एक दिन जब व्यापारी उसे देख रहा था तो उस पर गंदा पानी गिर गया। गुस्से से लाल व्यापारी लड़की से हिसाब लेने पहुंचा और धमकी दी कि पुलिस बुलाकर उसे जेल भिजवा देगा। लाचार होकर छोटी मीना ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, यहाँ तक कि मुफ्त में घर का काम करने का वादा भी कर दिया। व्यापारी की चाल सफल हो गई और मीना उसकी जाल में फंस गई। भोली भाली वो मीना उसके कमरे तक पहुंच गई। इसके बाद व्यापारी तुरंत अपना खजाना निकाल लाया, जो कि एक अनमोल हार था। उसने सोचा कि हर औरत इस चमकते हीरे मोती पर फिदा हो जाएगी, लेकिन मीना को दौलत और गहनों की कोई लालच नहीं था। इतना कीमती गहना भी उसे रिझा न सका। तब व्यापारी ने नया जाल बुना। उसने कहा, अगर तुम ये पहन लो तो कभी भूखी नहीं रहोगी और मैं तुम्हें एक बड़ा महल भी दूंगा। पर मीना फिर भी नहीं मानी। तभी व्यापारी ने उसे जोर से पकड़ लिया। मीना ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और वहाँ से भाग निकली। वो सीधा मकान मालिक के पास शिकायत करने जा पहुंची, लेकिन वो बूढ़ा मकान मालिक भी लालच में अंधा हो गया। उसने मीना को ही फुसलाकर कहा, तू अगर उस व्यापारी से वो हार चुरा लाए तो तेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन मीना ने साफ इनकार कर दिया। मगर तभी मकान मालिक ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और मीना का ढोल बजा दिया। अगले ही दिन वो व्यापारी पुलिस का पूरा दल लेकर आ धमका। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि मीना ने उसका कीमती हार चुरा लिया है। जब पुलिस ने मीना के पूरे जिस्म की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दरअसल व्यापारी ने पहले ही चालाकी से वो हार मीना के कमरे में छुपा चुका था। बेचारी मीना पर चोरी का इल्जाम लग गया और पुलिस उसे घसीट कर ले गई। कुछ ही देर बाद उसे एक महिला जेल में बंद कर दिया गया। जेल की कैदियों ने उसे समझाया, यहाँ आ गई हो तो अब चैन से रहना, क्योंकि बाहर निकलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। लेकिन तभी एक सुसान आंटी नाम की कैदी ने मीना को एक योजना सुनाई। उसने कहा, बाहर मेरे आदमी मदद करने को तैयार हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। मीना ने उसकी बात मान ली और दोनों ने हाथ मिला लिया और भागने की योजना बनाई। अगले दिन सुसान आंटी के आदमी जेल की दीवार पर चढ़ आए। उन्होंने एक पहरेदार को चुपचाप खत्म कर उसकी वर्दी पहन ली। फिर उन्होंने पहले से तैयार बारूद का पैकेट निकाला और जेल के सूखे पुआल में आग लगा दी। कुछ ही देर में धुआं फैल गया और मीना ने चिल्लाना शुरू किया। घबराए कैदी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर भाग निकले। दीवार पर तैनात पहरेदार आग बुझाने नीचे उतर गए और मौका देखकर मीना और सुसान आंटी दीवार पर चढ़ गईं, जहां उनके साथी मदद के लिए पहले से मौजूद थे। इस तरह वो जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं। लेकिन ये मदद मुफ्त नहीं थी। असल में सुसान आंटी पहले ही मीना को 3 खूंखार डाकुओं को बीवी बनाने के लिए बेच चुकी थी। वे तीनों डाकू उसे पकड़कर पेड़ से लगा देते हैं। फिर एक डाकू चाकू निकालकर धमकाता है कि सीधे तरीके मान जा वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मीना कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं थी। उसी वक्त अचानक सुसान आंटी का दिल पिघल गया। उसने जोर से चिल्लाकर डाकुओं को रोक दिया। एक बार फिर मीना की जान बच गई। डरी हुई मीना सुसान आंटी की टांगों से लिपट गई। तभी सुसान आंटी को लगा कि मीना का नाजुक शरीर तीनों डाकुओं को नहीं झेल पाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि तीनों डाकू आपस में लड़कर तय करें कि कौन उसे हासिल करेगा। जिसके बाद तीनों खूंखार डाकू आपस में ही खूनी लड़ाई में उतर गए और मीना ने मौका देखकर वहाँ से जान बचाई और भाग निकली। भागते भागते रास्ते में उसकी मुलाकात एक पेंटर से हो गई। उसकी नजर जब मीना पर पड़ी तो वो मीना की खूबसूरती देख दंग रह गया। लेकिन मीना अब तक इतनी थक चुकी थी कि उसके पैर जवाब दे चुके थे और तभी वो जमीन पर गिर गई। पेंटर दौड़कर उसके पास आया, उसके चेहरे से बाल हटाए और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। उसने बिना देर किए मीना को अपनी बाहों में उठाया और अपने घर ले आया। जब मीना जागी तो वो एक अनजान घर में थी। कुछ देर बाद पेंटर मीना के पास आया, लेकिन मीना इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पेंटर ने तुरंत कहा, डरो मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित हो, आराम से रह सकती हो। लेकिन मीना ने सोचा कि कोई भी आदमी बिना मतलब किसी अजनबी को क्यों पनाह देगा। पेंटर ने तब अपना असली मकसद बताया। असल में वो चाहता था कि मीना उसके लिए मॉडल बने। काफी सोच विचार के बाद मीना ने वहीं रहने का फैसला कर लिया और इस तरह उसके नए दिन शुरू हुए। वो अब पेंटर की पेंटिंग्स की मॉडल बन गई थी। पेंटर ने कभी भी उस पर ज्यादा दबाव या गलत इरादे नहीं दिखाए, बल्कि रोज उसे तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खिलाता और उसकी देखभाल करता। जिंदगी में पहली बार मीना ने सच्ची गर्माहट और सुरक्षा महसूस की। धीरे धीरे मीना दिल भी उस पेंटर के लिए धड़कने लगा, लेकिन उसका सुख ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। एक दिन पुलिस पेंटर के घर पहुंच गई। मीना के पास अब फिर से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो पहाड़ों की ओर भाग निकली, जहाँ उसकी मुलाकात एक रईस जमींदार से हुई। उसने कहा, ये पूरी पहाड़ी मेरी जमीन है, यहाँ कदम रखते ही तुम मेरे शिकार बन गई हो। ये सुनते ही मीना की फट गई और उसे लगा कि शायद वो आदमी उसे गोली मार देगा। लेकिन जमींदार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मीना को अपने घर ले आया और कहा, अब तुम यहाँ नौकरानी की तरह काम करोगी। वहाँ उसका काम था जमींदार की 60 साल की अमीर
अमीर बीवी की सेवा करना। दिन बीतते गए और महीनों बाद मीना और वो अमीर औरत एक दूसरे की गहरी सहेलियां बन गईं। दोनों हर राज एक दूसरे को बताने लगी। लेकिन एक रात जब मीना सो रही थी तब जमींदार चोरी छुपे मीना के पास आया और एक पैकेट चूहे मारने की दवा पकड़ा दी। उसने कहा, कल सुबह मेरी बीवी की चाय में ये डाल देना, उसके निपटने के बाद ही मैं इस हवेली का मालिक बन पाऊंगा। असल में ये रईस बीवी के घर का दामाद था और उसकी मौत ही उसके लिए दौलत का रास्ता थी। लेकिन मीना किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। अगले ही दिन उसने सारी बात उस अमीर औरत को बता दी। शुरुआत में औरत को यकीन ही नहीं हुआ कि उसका पति उसे जहर देकर निपटाना चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसने सोचा कि पहले इस दवा को अपने पालतू कुत्ते पर आजमाया जाए। जब कुत्ते को दवा दी तो कुत्ता वहीं तड़पकर मर गया। ये देखकर बीवी का दिल टूट गया। उस रात उसने दिखावे में सामान्य बर्ताव किया, लेकिन मन ही मन पति को जहरीली शराब पिलाकर खत्म करने का प्लान बना लिया। मगर उस चालाक आदमी ने चुपके से शराब के ग्लास बदल दिए। जब उस बूढ़ी बीवी ने जहर वाली शराब पी तो वो ढेर हो गई और वो कभी उठ न पाई। अब मीना के धोखा देने के कारण बेचारी को रईस ने पेड़ से कसकर बांध दिया और मीना ने उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया था। गुस्से में आकर उस जालिम ने जलता हुआ लोहे का सरिया उठाया और बेरहमी से उसके सीने पर दाग दिया। वो निशान मानो मौत का शिकंजा था जो उसकी पूरी जिंदगी का पीछा करने वाला था। जख्मी हालत में भटकती भटकती मीना कई दिन जंगलों में भटकती रही। वहीं उसकी मुलाकात एक मासूम सी लड़की से हुई। उस लड़की ने उसे पास ही बने एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताया और कहा कि अगर कोई ठिकाना नहीं है तो तुम वहाँ जा सकती हो। बेचैन और बेघर मीना उम्मीद के सहारे वहाँ पहुँच गई। उसे लगा कि शायद वहाँ के पादरी उसकी मदद करेंगे और उसके घाव भर देंगे, मगर हकीकत कुछ और ही थी। असल में वही पादरी सबसे बड़ा हरामी था। उसकी नजर जैसे ही मीना पर पड़ी उसने उसे अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश जता दी, लेकिन मीना ने जान देकर भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर पादरी ने उसे अंधेरी कालकोठरी में कैद कर दिया, जहाँ पहले से ही कई खूबसूरत और मासूम औरतें बंद थीं, जो जरा सी भी बात न मानती उनके साथ खौफनाक यातनाएं दी जाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान से बिजली गिरी और सबकी बेड़ियां अचानक टूट गईं। मीना ने मौके का फायदा उठाकर सबको बाहर निकलने के लिए कहा, मगर बाकी औरतें पादरी की बातों में इतनी फंसी थीं कि बाहर निकलने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर मीना अकेली ही भाग निकली। कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकने के बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तभी किस्मत ने उसे फिर से उसी पेंटर के सामने ला खड़ा किया जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। पेंटर ने उसे उठाया और एक सराय में ठहराया। मीना को लगा कि अब शायद उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद एक लालची और चालाक औरत सुषमा आंटी की नजर उस पर पड़ गई। उसने मीना को बाजार में नीलाम करने की योजना बनाई। नीलामी के मंच पर कई मर्द उसकी खूबसूरती देखकर ऊंची बोली लगाने लगे, लेकिन तभी किसी की नजर उसके सीने पर बने मौत के निशान पर पड़ी। लोगों ने उसे तुरंत ठुकरा दिया और बेरहमी से पीटने लगे। फिर पुलिस आ पहुंची और मीना को पकड़कर ले जाने लगी, लेकिन रास्ते से गुजर रही एक शाही महिला ने उसे देखा। वो तुरंत चौंक उठी, क्योंकि ये उसकी बरसों से बिछड़ी हुई बहन थी। वो अब एक ड्यूक की पत्नी बन चुकी थी। उसने अपने पति की मदद से पुलिस से मीना को छुड़वाया। इसके बाद दोनों बहनों की मुलाकात के बाद पूरी रात बातें होती रहीं। बहन चाहती थी कि मीना उसके साथ महल में रहकर ऐशो आराम करे, लेकिन मीना को इस चकाचौंध से कोई लगाव नहीं था। आखिरकार उसने वही चुना जो उसका दिल चाहता था। वो अपने पुराने साथी पेंटर के पास लौटी और दोनों फिर से गांव में सादा लेकिन सुकून भरी जिंदगी जीने लगे।